ओम। राम से बड़ा राम का नाम, बोलो ओम जय सिया राम। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ और सदैव बताता हूँ कि नाम की कमाई कर बंदे, फिर मौका हाथ ना आएगा। जीवन जो मिला है तुझे इस धरती पर, ये मुफ्त में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम की कमाई ही सबसे बड़ी कमाई है, और वो नाम है ओम। और फिर उसके आगे आता है राम से बड़ा राम का नाम, बोलो ओम जय सिया राम। क्योंकि ओम की ध्वनि हर नाम की मालिक है। राम हो, कृष्ण हो, चाहे कोई और हो, सब नाम ओम की ध्वनि से निकलते हैं। सबका गुरु, विश्व गुरु, केवल मात्र एक ही ध्वनि है, जिसको ओम जीवन शुरू इसी से होता है और मध्य भी यही है, अंत भी यही है। ओम की ध्वनि प्रकृति में शुरुआत, मध्य और अंत, और अनंत क्या है? अखंड ज्योत और अनाहत नाद ध्वनि। ओम नाद ध्वनि है, और ये नाद ध्वनि हमें एक दिन अनाहत ध्वनि तक और अखंड ज्योत तक ले जाती है। इसलिए संसार में प्रकृति में रूप बहुत हैं, स्वरूप एक है, जिसको तुम निराकार कहते हो, वो एक है। रूप भिन्न भिन्न है, स्वरूप एक है। इसलिए भिन्नता में अभिन्नता भारत की संस्कृति है। इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमें ओम ध्वनि का उच्चारण करना है। इसलिए ये ध्वनि अनाहत और अखंड ज्योत, जो एक अलौकिक ऊर्जा है, वहाँ से टपकती है ओम की ध्वनि। और यही ध्वनि यूनिवर्सल लेवल पर सत्य है, अटल सत्य, अखंड ज्योत, अनाहत नाद ध्वनि। उस अखंड ज्योत को कोई मिटा नहीं सकता, उस अनाहत नाद ध्वनि को भी कोई मिटा नहीं सकता। जो मिटता नहीं, बदलता नहीं, उसी को सनातन कहते हैं। जो बनता है, बिगड़ता है, वो
सनातन की ब्रांचेज, शाखाएं हो सकती हैं। शाखा को काट दो, वृक्ष नहीं मरता है, शाखा फिर वृक्ष से उत्पन्न हो जाती है। वृक्ष को काट दो, शाखा अपने आप भस्म हो जाती है। इसलिए संसार में जितने भी संप्रदाय हैं, ये सनातन की कोई छोटी लंबी शाखा है। इसलिए मूल तो वृक्ष है, उस वृक्ष को सनातन वृक्ष कहते हैं। इसलिए सनातन की परिभाषा प्रकृति में, कण कण में, भौतिकता में, कण कण में, तरल पदार्थ में, कण कण द्रव्य में वास करती है। और जो इंसान प्रकृति में रहते हुए प्रकृति से परे इस सारे सिस्टम को समझ लेता है, वो ही मेरे परम धाम का परमानंद अनुभूत कर लेता है। नाम कितने भी हों, सबसे बड़ा प्रकृति में ओम का नाम है। इसलिए प्रकृति की मैंने ध्वनि आपको बता दी। जो मूल है ओम, आगे जय सिया राम, बोलो ओम जय सिया राम। स्वयं को जानिए, खुद, स्वयं करता है खुद। खुद को नहीं जान पाओगे, स्वयं को नहीं पाओगे, तो आप शंभू को कैसे जान पाओगे? ओम शिवोऽहं, मैं आत्मा हूँ। अनु, परमात्मा का अंश एक अनु, और फिर परमात्मा एक विराट अनाहत नाद ध्वनि अखंड ज्योत। इसलिए मैं जो कहता हूँ उसको जान लो, मानते हुए जान लो, जानते हुए मान लो। ये दो बातें हैं। जानते हुए मानना है, मानते हुए नहीं जानना है। पहले जानिए फिर मानिए। जानना किसको है? खुद को, दूसरों को नहीं। जो शक्ति दूसरों के भीतर है वही आपके भीतर है। जो शक्ति हमारे भीतर है वही दूसरों के भीतर है। स्वयं को जानिए, दूसरों को जान लेंगे। स्वयं को नहीं अगर आप जानते तो दूसरों को जानने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो द्वैत में फंस जाओगे, फिर द्वंद्व में फंस जाओगे, फिर राग द्वेष में चले जाओगे। अपने आप में कैसे आओगे? मैं कौन हूँ, इस बात को जान लो। ये शरीर तुम्हें मिला है इसलिए, मुझे जानने के लिए। इसलिए
जो मैं कहता हूँ वो करो, जो मैं जानता हूँ उसे जानो, जो मैं पहचानता हूँ उसे पहचानो, फिर मैं जो मानता हूँ उसे मानो। स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है, स्वयं को मानना है। जब तुम ऐसा करने में सक्षम, साक्षी भाव में चले जाते हो, दृष्टा भाव में चले जाते हो, तो तुम स्वयं को जान जाते हो। धरती पर जितने भी ग्रंथ लिखे गए सब इंसान ने लिखे। इंसान के मन में जो आया उसने लिखा। मन की लिखी हुई कहानी प्रकृति की है और मौन परमात्मा है। इसलिए मौन को लिखा नहीं जाता, मौन की अनुभूति की जाती है। इसलिए मैं बड़े स्पष्ट भाव में आप सबसे कहता हूँ, ओम सो अहं ओम श्री सतगुरुवे नमो नमः। किसी व्यक्ति का नाम रखने से वो बड़ा व्यक्ति बड़ा तभी हो जाता है जब वो ओम नाम करके अपने आप को जान लेता है। उसी का रूप भगवान ईश्वर अल्लाह परमात्मा हो जाता है। प्रकृति करती है, परमात्मा दृष्टा है, होता है। करने और होने में बहुत अंतर है। लेकिन चूंकि हम इस कर्म भूमि पर आए हैं, इसलिए क्रिया से ही शुरू करते हुए अक्रिया में जाना है। ऐसा करने में ही हमारा भला है, पूरे विश्व का भला है, पूरे भारत का भला है। इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, उसको सुनने के बाद उस पर अमल कीजिए। अमल क्या है इसका? मेरे रोम रोम में बसने वाले ओम, तो ही मेरा सब कुछ है। ओम 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 ओम। राम व्यक्ति से बड़ा राम का नाम, इसलिए बोलो ओम जय सिया राम। ओम।